नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दिल्ली में एक गंभीर संवैधानिक संकट गहराता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर प्रशासनिक विफलताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों ने दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनकी अपील सीधी और साफ थी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बर्खास्त किया जाए। विजेंद्र गुप्ता के अनुसार दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के जेल में होने के बावजूद उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। 4 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और महत्वपूर्ण निर्णयों में देरी हो रही है। इससे न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया ठप हो गई है, बल्कि दिल्ली की जनता को भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। जनता को जरूरी सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। आप सरकार पर गंभीर संवैधानिक उल्लंघनों के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें दिल्ली के वित्त आयोग का गठन न करना, सीएजी की रिपोर्ट्स को सदन पटल पर न रखना और करोड़ों रुपए के शराब घोटाले जैसे मुद्दे शामिल हैं। वहीं विजेंद्र गुप्ता और उनके साथियों ने राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मौजूदा सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। अब सवाल ये है, क्या राष्ट्रपति इस संवैधानिक संकट में हस्तक्षेप करेंगी और क्या दिल्ली को एक नई सरकार मिलेगी? दिल्ली की राजनीति के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आगे क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल जनता के मन में दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 20 मिनट मीटिंग चली और हमने एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया और दिल्ली में इस समय जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस है, 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, कोई सदन नहीं हुआ, कोई कैबिनेट नहीं हो रही, कोई पुअर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, अनार्की है, करप्शन है और चीफ मिनिस्टर जेल में है और जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में है, जहां एक तरफ पॉलिसी पैरालिसिस है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो रहे हैं। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया 1 अप्रैल 2021 से, जिसको लागू होना था और उसका टर्म जो है वो 2026 में खत्म हो जाएगा। तो यानी अभी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया, जिससे कि 2406 करोड़ रुपए जो सेंटर से दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध था इलाज के लिए, वो पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और इसी तरह से जो लीकर स्कैम में जिस तरह से सारे मामले सामने आए हैं, जिस तरह से पूरा जल बोर्ड और बारिश के कारण जो दिल्ली में कोलैप्स हुआ सिस्टम, लोगों की मौतें हुई है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि दिल्ली में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। और इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की मेमोरेंडम के देते हुए कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि ये मॉरल राइट हो चुकी है, ये कंप्लीट फेलियर है। सरकार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और दिल्ली में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अब मेरे साथियों ने भी इसी प्रकार से कुछ विषयों पर रोशनी डाली है और जो जल बोर्ड में हो रहा है कि 73,000 करोड़ का लोन जिसको रीपे करने के लिए जल बोर्ड ने मना कर दिया है और उससे भी जो क्राइसिस क्रिएट हुआ है, वो भी हमने राष्ट्रपति जी को उससे अवगत कराया है। तो ये तमाम चीजें राष्ट्रपति जी को हमने अवगत कराई है और दिल्ली की सरकार को भंग करने की मांग है। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई खबरों में, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।